हरे कृष्णा। वेद सारथी में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे इस नास्तिक तर्क की, जो कहता है कि यदि भगवान है तो हमें इतना कष्ट क्यों है, भगवान अपने बच्चों को कष्ट क्यों सहने देते हैं। सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि दुख है क्या। तो वास्तविक दुख की जो परिभाषा है वो भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने दी है, जो कि है जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। तो ये भौतिक जगत में हम 4 प्रकार के दुखों से ग्रसित हैं: जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। जन्म अपने आप में कष्टदायी है, मृत्यु तो सभी जानते हैं ये कष्टदायी है, कोई भी मरना नहीं चाहता। सबको पता है कि मृत्यु के साथ क्या पीड़ा है। बुढ़ापा हम देखते हैं, बुढ़ापे में कितनी परेशानियां झेलनी पड़ती है और रोग और समस्याएं। तो इसके ऊपर हमारी एक वीडियो पहले बन चुकी है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। इस पे और डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो आप उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। उसमें हमने 3 प्रकार की जो समस्याएं हैं, अधिदैविक, अधिभौतिक, अधिआत्मिक, ये सब बहुत विस्तृत रूप से बताया है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब ये वो उदाहरण है भगवत गीता से जिसमें भगवान श्री कृष्ण इस भौतिक जगत में होने वाले दुखों के विषय में बताते हैं। वैसे तो देखिए, हम वेदों में और भगवत गीता में और भी अगर हम श्लोक देखेंगे तो कई श्लोक मिलेंगे, लेकिन हम कुछ सीमित श्लोक ही आपसे शेयर कर रहे हैं, नहीं तो ये वीडियो तो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसमें पहला जो कि हमने अभी शेयर किया 13.9, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, और दूसरा भगवद गीता 8.15 जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं दुखालयम अशाश्वतम। तो यहाँ पर भौतिक जगत के संदर्भ में कृष्ण बता रहे हैं कि यह जो भौतिक जगत है ये दुखों का घर है और ये अस्थाई है। अस्थाई मतलब टेम्पररी। यहाँ कोई भी चीज सदैव के लिए परमानेंट हमारे साथ नहीं रहती। हम चीज तो सही ढूंढ रहे हैं, हम सुख को ढूंढ रहे हैं, हर व्यक्ति आनंद ढूंढ रहा है, लेकिन जहां हम उस सुख को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, मतलब ये भौतिक जगत जब बनाने वाले ही नहीं कहते, और जहां हम ये सुख या आनंद ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, मतलब भौतिक जगत जब बनाने वाले ने ही कहा है कि ये दुखों का घर है, ये अस्थाई है, तो हम कैसे यहाँ पर सुख प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए दुखों का मूल कारण, तो जैसा कि हमने बात करी कि ये 4 प्रकार के जो दुख हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये हम यहाँ भोग रहे हैं। लेकिन अब ये सारे जो दुख हैं ये किससे संबंधित हैं? ये शरीर से संबंधित है। अब क्योंकि हमने यहाँ पर भौतिक शरीर धारण किया है, इसीलिए हम ये चारों दुखों से ग्रसित हैं। अब हमने भौतिक शरीर क्यों धारण किया है? क्योंकि हम इस संसार को भोगना चाहते हैं। अब हम संसार को क्यों भोगना चाहते हैं? क्योंकि हम अपनी पहचान भूल गए हैं, हम अज्ञानता में हैं। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि अज्ञानता ही हमारे दुखों का मूल कारण है। अब प्रश्न ये उठता है कि इस संसार को भोगने के लिए भौतिक शरीर ही क्यों धारण करना पड़ता है? अब उसको आप तर्क से समझिए। हम क्या है? हम आत्मा है, अहम ब्रह्मस्मि। हम भौतिक पदार्थ के नहीं बने हैं, हम आध्यात्मिक है, हम दिव्य हैं, हम भगवान के अंश है, भगवान दिव्य है। अब ये संसार में सारी वस्तुएं क्या है? ये जगत क्या है? ये भौतिक जगत है। तो यहाँ सारी वस्तुएं भी क्या है? भौतिक है। अब आप देखिए कि आत्मा जो कि आध्यात्मिक है, ये भौतिक वस्तु को कैसे भोग कर सकती है? क्योंकि वहां पर क्या है, ये इनकम्पैटिबल है, दोनों में कोई मेल नहीं है। तो इसीलिए जब आत्मा को भौतिक वस्तुओं को भोगना है तो उसको भौतिक शरीर दिया जाता है। उस भौतिक शरीर में इंद्रियां दी जाती है, जिसके द्वारा मनुष्य भौतिक संसाधनों को भोगता है, क्योंकि वहां पर कंपैटिबल है, मतलब भौतिक शरीर और भौतिक वस्तु। तो यदि हम इस भौतिक संसार को भोगना चाहते हैं तो हमें भौतिक शरीर धारण करना ही पड़ेगा, क्योंकि आध्यात्मिक रूप में हम इस भौतिक जगत को नहीं भोग सकते। अब आगे प्रश्न उठता है कि हम भोगना क्यों चाहते हैं? क्योंकि हम अपनी पहचान भूल गए हैं। हमारी जो वास्तविक पहचान है, हम भगवान के अंश हैं, और हमें श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, इनके विषय में कभी हम आगे वीडियोस में चर्चा करेंगे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु हमें बताते हैं जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। तो हर जीव का स्वरूप क्या है? वो भगवान श्री कृष्ण का नित्य दास है। लेकिन हम तो स्वामी बनना चाहते हैं। हम ये सोचते हैं कि ये जगत की सारी वस्तुएं हमारी है, हमारे भोगने के लिए है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? हम अज्ञानता में हैं, हम स्वयं को भूल गए हैं, और इसी के कारण हम इस भौतिक जगत में बद्ध हो गए हैं। तो जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, अगर हम उसके विपरीत कार्य करेंगे तो क्या होगा? तो ये भौतिक प्रकृति हमें दंडित करती है। किस प्रकार से दंडित करती है? इन्हीं दुखों के रूप में, जन्म मृत्यु जरा व्याधि।
तो हमारे ये समस्त दुखों का मूल कारण हमारी अज्ञानता है। अब आप ये तो मानेंगे कि कोई भी जीव दुखी नहीं रहना चाहता, सब सुखी रहना चाहते हैं, सब आनंद में रहना चाहते हैं। उसमें केवल मनुष्य ही नहीं, आप किसी भी जीव को देखिए, किसी और योनि में भी जो है पशु पक्षी पौधे, उनमें भी देखिए कोई भी दुखी नहीं रहना चाहता। तो ऐसा क्यों है? हम क्यों आनंद चाहते हैं? क्योंकि दुख हमारी वास्तविक अवस्था है ही नहीं। हम सभी जीवात्मा हैं और आत्मा का क्या गुण है? वो सत चित आनंद है। सत का मतलब शाश्वत, चित का मतलब चेतन, और आनंद का मतलब ब्लिस, आनंद में। तो जब हमारा मूल स्वरूप ही सच्चिदानंद है, तो हम कैसे दुख को स्वीकार करेंगे? और इस पे आत्मा के ऊपर कई सारे श्लोक है भगवद गीता में। अभी हम जब आत्मा का विषय लेंगे तो कुछ श्लोक तब आपसे शेयर करेंगे, और इसके बाद जब हम अध्याय 2 पढ़ेंगे तो एक एक श्लोक को लेकर के हम उस पर चर्चा करेंगे। तो अभी इसमें हम एक श्लोक पे चर्चा कर रहे हैं जो कि है 2.20। न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु। वह न तो कभी जन्मा है, न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी वह मारा नहीं जाता। अब आप लेफ्ट साइड में जो हमने इमेजेस लगाई है, जो ऊपर वाली जो इमेज है वो देखिए। इसमें क्या है कि आत्मा जो है उसने शरीर धारण किया, और शरीर जो है वो अलग अलग अवस्थाओं से होकर के गुजरता है, लेकिन आत्मा अपरिवर्तनीय है, क्योंकि आत्मा सनातन है, उस पे काल का कोई प्रभाव नहीं है। तो हम आत्मा है, हम अपरिवर्तनीय हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर हमने ये भौतिक शरीर धारण किया है, तो इसीलिए जो इस शरीर में अलग अलग अवस्थाएं हैं, उसके फल स्वरूप हम जो भी हमारे शरीर के कष्ट हैं वो हमें भोगने पड़ते हैं। तो इन दुखों का कारण क्या है? कि हमें शरीर स्वीकारना पड़ा है, और ये हमने एक कैदी के रूप में भी दिखाया है। तो हम इसी प्रकार से क्या इस जगत में कैद हैं, और इस भौतिक जगत को जेल के समान ही बताया गया है। अब उसको भी आप कैसे समझेंगे? एक साधारण उदाहरण से, जैसे मान लीजिए हम भारत की बात करें, तो हमारे यहाँ पर बहुत सारे राज्य हैं, लेकिन आपको हर राज्य में जेलें भी मिलेगी। और जेलें किनके लिए है? उन लोगों के लिए है जो कि नियमों का पालन नहीं करते। सभी के लिए नहीं है वो जेल। जेल केवल उनके लिए है जो कि नियम पालन नहीं करते। तो उसी प्रकार से ये पूरी रचना में जो अधिकांश जो रचना है वो आध्यात्मिक ग्रहों की है, आध्यात्मिक लोगों की है। तो आध्यात्मिक जगत में जो आत्माएं हैं वो सनातन काल से वही रहती है, लेकिन जो आत्माएं भौतिक प्रकृति को भोगना चाहती हैं वो भौतिक जगत में आकर के शरीर धारण करती हैं। तो अगर समस्त हम क्रिएशन की रचना की बात करें, तो जो भौतिक जगत है वो जेल के समान है। श्रील प्रभुपाद एक व्यावहारिक उदाहरण देते हैं। ये उन्होंने श्रीमद् भागवतम पर व्याख्यान जो कि लंदन में हुआ था वहां उन्होंने दिया। तो उन्होंने कहा कि जैसे कि यहाँ लंदन में कार बाईं ओर से चलाई जाती है, अमेरिका में कार दाईं ओर से चलाई जाती है। तो मान लीजिए कोई अमेरिका से आता है और वह कार को दाईं ओर से चला रहा है, तो पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। और यदि वो पुलिस से पूछे कि आपने मुझे क्यों गिरफ्तार किया है, तो पुलिस कहती है कि क्योंकि आप दाईं ओर से गाड़ी चला रहे थे। और यदि वो कहे कि मुझे तो नहीं पता कि बाईं ओर चलानी है, तो इसका मतलब क्या है? आप क्या उस अपराध से मुक्त हो जाएंगे? नहीं, आपको उसका दंड भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आप अज्ञानता में हैं। आपको वो कानून, वो नियम नहीं पता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप नियम को नहीं जानते तो आप कानून से बच सकेंगे। यही स्थिति हमारी है। हम भगवान के कानून पढ़ने का प्रयास नहीं करते। हमारे वेद जिसमें हमें ये नियम बताए गए हैं, हम उनसे ज्ञान लेने का प्रयास नहीं करते। तो फिर यदि हम जो प्रकृति के नियम हैं उनको पालन नहीं करेंगे तो हम दंडित होंगे, और हमें श्रेष्ठतम योनि मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है। तो इसमें हमारा यह उत्तरदायित्व है कि हम इस नियम को, इस कानून को जानें और उनका पालन करें। अब आप सोचिए कि यदि हम
नियम पालन नहीं करते और हमें सजा होती है, तो क्या उसके लिए हम राष्ट्र के अध्यक्ष को, क्या राजा को या प्राइम मिनिस्टर को जिम्मेदार ठहराएंगे? नहीं, ये हमारी अज्ञानतावश है। तो हमें इस चीज का भी ध्यान रखना होगा, हमें समझना होगा कि गलती जो है वो हमारी तरफ से हो रही है, इसमें भगवान की गलती नहीं है। भगवान ने हमें सब साधन प्रदान किए हैं जिससे हम इस ज्ञान को लें, इसको जीवन में लगाएं, लेकिन हम हठी हैं, हम वो ज्ञान लेना नहीं चाहते, हम नियम पालन नहीं करना चाहते और हम इस संसार को भोगना चाहते हैं। ये संसार जिसका सब कुछ भगवान श्री कृष्ण का है, हम उस संसार पे प्रभुत्व जमाना चाह रहे हैं। तो यही हमारे मूल दुखों का कारण है। अब इसको एनालॉजी या उपमा से समझने का प्रयास करते हैं। ये हमने 3 पिरामिड बनाए हैं। पहला पिरामिड सबसे टॉप पे आप देखिए, यहाँ कौन है? राजा, मतलब राज्य के प्रधान। अब इनके अंडर आते हैं राज्य के नियम जो कि प्रजा को पालन करने हैं। यदि कोई व्यक्ति नियम पालन नहीं करता और उसको दंड मिलता है और उस दंड से वो दुखी होता है, तो वो राजा को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता कि देखो राजा मुझे दुख दे रहे हैं, राजा चाहते हैं कि मैं दुखी हूं। राजा ने तो सारे नियम कानून बताए हैं अपने मंत्रियों के माध्यम से, राजा ने तो सारे नियम कायदे कानून सब लागू किए हैं। अब प्रजा का कर्तव्य है कि वो उन नियम कानूनों को समझे और उनका पालन करे। अब पालन नहीं किया और कष्ट हुआ तो उस पर राजा तो जिम्मेदार नहीं हुआ। और ये सारे नियम कानून किसके लिए हैं? ये प्रजा के ही सुख समृद्धि के लिए है। उसी प्रकार से परिवार के मुखिया, परिवार के नियम, परिवार के सदस्य। तो यदि पुत्र जो है अपने पिता की आज्ञा पालन नहीं करेगा तो वो कष्ट भोग सकता है, लेकिन अब उसके लिए वो पिता को तो जिम्मेदार नहीं ठहराएगा। पिता तो उसको पूरा मार्गदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अगर पुत्र ही पिता का मार्गदर्शन, उसका पालन नहीं करना चाहे तो वहां पिता कैसे जिम्मेदार हो गए? अब इसको इस जगत के संदर्भ में समझे। कृष्ण भगवान जो कि ये पूरी सृष्टि के पालन करता है, अब जो जीव प्रकृति के नियम पालन नहीं करना चाहते हैं तो वे इस जगत में बद्ध हो जाते हैं, बंध जाते हैं और फिर भौतिक प्रकृति के द्वारा विभिन्न विभिन्न प्रकार के दुखों को भोगते हैं। अब इसमें हम कृष्ण को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते कि कृष्ण हमें कष्ट दे रहे हैं या कृष्ण हमें इन कष्टों से क्यों नहीं बचा रहे हैं। अब गलती हमने करी है, नियम पालन हम नहीं कर रहे हैं। और कृष्ण ने तो हमें भगवत गीता और इतने वेदों के रूप में, गुरुओं के रूप में संपूर्ण ज्ञान प्रदान किया है। हमारे जीवन का उद्देश्य, हमें किस प्रकार से इस जीवन को जीना चाहिए जिससे हम इस जगत में बंधे नहीं और जिससे कि हम अपने सनातन घर, अपने आध्यात्मिक जगत में हम प्रस्थान कर सकें। ये सब ज्ञान श्री कृष्ण ने हमें दिया है, लेकिन यहाँ हम पालन नहीं कर रहे हैं और यदि हम उल्लंघन करेंगे तो हमें दुख भोगना पड़ेगा और इसी को पाप कहते हैं। हर वो कार्य जो शास्त्रों के विरुद्ध हो, भगवान की वाणी के विरुद्ध हो, वो पाप है। श्री कृष्ण हम सभी जीवों के पिता हैं। इसमें हम आपके सामने 2 श्लोक लेकर के आए हैं, जिसमें पहला भगवत गीता 15.7, जिसमें कृष्ण कहते हैं, ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। कृष्ण कहते हैं, इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें मन भी सम्मिलित है। तो यहाँ कृष्ण बता रहे हैं कि हम सभी उनके शाश्वत अंश हैं और हम क्योंकि यहाँ पर बद्ध अवस्था में है, इसीलिए हम घोर संघर्ष कर रहे हैं। और मन को भी भगवत गीता के अनुसार 6ठी इंद्रिय माना है, मन को इंद्रियों का राजा माना है। अब अगला श्लोक 14.4, सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिर् अहम बीज प्रदा पिता। हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार के जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण हम सब जीवों के पिता हैं। तो क्या पिता अपनी संतान को दुखी देखकर प्रसन्न होंगे या क्या पिता अपनी संतान को दुख देना चाहेंगे? नहीं। आज जो भी दुख, जो भी कष्ट हम भोग रहे हैं, उसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं, कृष्ण नहीं।
कृष्ण तो हमें इन दुखों के अंत का उपाय बताते हैं। श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे कि यदि हमें कोई फोड़ा फुंसी हो जाए तो उसे ठीक करने के लिए हमें सर्जन की सलाह लेनी पड़ेगी। तो उसी प्रकार से ये जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के दुख हैं, उनसे छुटकारा पाने के लिए हमें हर कदम पर कृष्ण से ही सलाह लेनी पड़ेगी, कृष्ण से ही परामर्श लेना पड़ेगा। और कृष्ण क्या कहते हैं कि किस प्रकार से इन दुखों का अंत हो सकता है, इसमें भी हम आपके समक्ष 2 श्लोक लेकर के आए हैं। भगवद गीता 7.14, देवी यशा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। तो केवल कृष्ण की शरणागति से ही हम इस भौतिक प्रकृति को पार कर सकते हैं। यदि हम केवल अपने पराक्रम पे या अपनी शक्ति पर इसको पार करने का प्रयास करें तो वो हम नहीं कर सकते। अगला श्लोक है भगवद गीता 18.66, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। अब देखिए दोनों श्लोकों में एक ही बात हो रही है, शरणागति। तो इस भौतिक जगत के दुखों से मुक्त होने का एक ही उपाय है, वो है कृष्ण के प्रति शरणागति। और ये शरणागति कोई कठिन नहीं है, ये बहुत ही सरल है। प्रभुपाद जी कृष्ण किताब में कहते हैं कि जैसे ही हम कृष्ण को शरणागत हो जाते हैं वे हमारा बहुत ही सौहार्दपूर्ण ढंग से स्वागत करते हैं। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई खोया हुआ बच्चा अपने पिता के पास लौटता है, कहता है मेरे प्यारे पिता, किसी गलतफहमी के कारण मैं आपकी शरण से दूर चला गया था, लेकिन मैंने बहुत कष्ट झेले हैं, अब मैं आपके पास लौटा हूँ। पिता अपने बेटे को गले लगाते हैं और कहते हैं मेरे प्यारे बेटे आओ, जब तुम गए थे तब मैं तुम्हारे लिए बहुत चिंतित था और अब मैं बहुत खुश हूँ कि तुम वापस आ गए हो। तो इसी प्रकार से कृष्ण भगवान भी हमारे लिए बहुत चिंतित है, लेकिन हमने कृष्ण से मुंह मोड़ लिया और कृष्ण तो हमारी राह देख रहे हैं कि कब हम कृष्ण की तरफ देखेंगे और उनके प्रति हम शरणागत होंगे। उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक पिता से रूठा हुआ बच्चा अपने पिता के पास वापस लौटता है, पिता कितने प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार से हमें पाकर कृष्ण भगवान भी बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। और एक बेटे का पिता के पास वापस लौटना कोई कठिन कार्य नहीं है, ये तो बहुत ही स्वाभाविक है और पिता हमेशा बेटे को प्राप्त करने की प्रतीक्षा करते हैं। तो आप सभी से विनती है कि कृष्ण को और प्रतीक्षा न कराएं। जो हमने अपना मुंह उनसे मोड़ा हुआ है तो वापस अपने मुख को हम कृष्ण की ओर लेकर के जाएं, उनके शरणागति लें और इसी से हम शाश्वत जीवन प्राप्त कर सकते हैं और इन भौतिक दुखों से हमेशा के लिए मुक्त हो सकते हैं। तो आज की जो हमारी चर्चा थी कि नास्तिक लोग जो कहते हैं कि यदि भगवान है तो हमें कष्ट क्यों होता है, तो इस चर्चा से हमने क्या जाना कि हमें कष्ट अपनी अज्ञानता के कारण होता है। हम उसके लिए भगवान को दोषी नहीं ठहरा सकते, दोषी हम हैं क्योंकि हम नियम पालन नहीं कर रहे हैं। भगवान तो हमें इन दुखों से निकलने का उपाय बता रहे हैं, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हम उनका पालन नहीं कर रहे हैं। हम यह चैनल और इस चैनल पर दी गई समस्त वीडियोस हमारे गुरु महाराज श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चंद्रारविंद भक्तिवेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी को समर्पित करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद। हरे कृष्ण।